देखो बच्चा, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने शायद डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तक कंप्लीट कर लिया था, है ना? आगे देखो। ओके, आज तो खत्म हो जाना चाहिए मेरे यार। यही था लास्ट टॉपिक, ग्राफ में पढ़ा है मेरे यार, आज हो जाएगा ये, ठीक है? आ जाओ देखो, जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ा था, नेक्स्ट आ गया अपने पास फिर से कहानी वीटी ग्राफ। अभी सबको फिर आपस में मिलाएंगे, है ना? पहले हमको रफ आइडिया ले लेते हैं। तो वीटी ग्राफ में फिर से वही तीन बातें, कौन कौन सी? अरे बोलते जाओ, याद आ जाएगा। शेप, नेक्स्ट स्लोप और एरिया। बढ़िया, ये तीन चीजें तो पढ़नी है, ठीक है? ट्राई करते हैं। तो मान लो बच्चा, अगर मैं वीटी ग्राफ बनाऊं, तो चलो एक वीटी ग्राफ बनाते हैं कुछ ऐसा, ठीक है? दिस इज वेलोसिटी, दिस इज, ठीक है? अब थोड़ा समझना चीजों का, है ना? मान लो ऐसे करके मैंने एक ग्राफ बनाया वीटी ग्राफ। अब इसको देख के क्या विचार आ रहा है कि समय के साथ रफ्तार बढ़ रहा है, ठीक है? अरे वेलोसिटी बढ़ रहा है ना यार, पक्का? अगर वेलोसिटी, अच्छा, तो अब इसमें क्या क्या देखा जाए? तो एक चीज तो समझ में आ रहा है सर, शेप के बारे में अपन इसमें कह सकते हैं, क्या कह सकते, बोलो? टाइम के साथ रफ्तार बढ़ रहा है, समझ गए? अगर रफ्तार बढ़ रहा है तो बेटा कैसा मोशन हुआ? बोलो, एक्सीलरेटेड मोशन। समझ गए क्या? अच्छा, वैसे यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए कि वेलोसिटी अगर बढ़ रहा है तो एक्सीलरेटेड मोशन ही रहेगा, है ना? ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ, सुनो जरा। जैसे पहली चीज अपन, चलो शेप के बारे में पता चल गया। अब जैसे अगर मैं बात करूं, चलो नेक्स्ट टॉपिक रहता है अपने पास स्लोप को देखना, है ना? तो स्लोप के लिए क्या सिखाया? tan थीटा, यहाँ पे एंगल ले लो, और tan थीटा इज इक्वल टू, पहले लिख लो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा बोले तो p बाई b, है ना? अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर देखो, तो जो वेलोसिटी है बच्चा यहाँ पे कितना होगा? जीरो से कहां तक पहुंच गया? v। तो बताओ कितना का चेंज आएगा? अरे v माइनस जीरो करो, v ही आएगा ना। तो मतलब ये जीरो से नहीं तक गया ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूं क्या? ये सामने वाला क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी। हाँ, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा सर? v माइनस जीरो कितना आने वाला है? v ही आने वाला है। और नीचे वाले भाई साहब कौन है? बोलो भाई, टाइम। तो क्या मैं स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम लिख सकता हूँ ऐसा? और अपन लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि सर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? तो पता है ना, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अरे रफ्तार बढ़ रहा है, डिवाइडेड बाय टाइम कर दो तो क्या जाता है? एक्सी। अब दिमाग में बैठ लो, तो बार बार वाली चीजें थोड़ी है सर, चेंज इन वेलोसिटी बाय। बढ़िया। अब बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो स्लोप होगा वो एक्सीलरेशन के बराबर होगा? समझ गए? क्लियर? कोई बड़ी चीज नहीं थी। तो सर अगर हमारे पास वीटी ग्राफ है, तो वीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या दे देगा? एक्सीलरेशन। अब एक बात बताओ, इस पूरे स्लोप के मैं किसी भी पॉइंट को बेटा देखूंगा, तो सब यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है? थीटा ही बना रहा है ना। तो अगर मैं आपसे पूछता, ये मान लो पॉइंट P है, ये Q है, ये R है, S है, तो ये किसी भी पॉइंट पे अगर मैं आपसे पूछता कि बताओ एक्सेलरेशन कितना है, तो आप बोलते सर किस पॉइंट पे स्लोप बना रहा है? तो ये कर्व तो है नहीं, सीधा लाइन है, तो ये तो यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है? थीटा। R पॉइंट कितना एंगल बना रहा है? सेम एंगल बना रहा है ना। Q भी कितना बना रहा है? थीटा। यानी सबका एंगल सेम। अगर सबका एंगल सेम, मतलब R का देखो चाहे S का देखो चाहे P का देखो चाहे Q का देखो, सबका एक्सेलरेशन भी सेम। समझ गए? तो एक्सेलरेशन कैसा हो गया? कांस्टेंट। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसको अपन कौन सा मोशन बोलते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। समझ गए क्या? तो दिमाग में रखना कि अगर वीटी ग्राफ हो और सीधी लाइन हो तो दिमाग की घंटी फट से बच जानी चाहिए। कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। समझ गए? तो हम इसको कैसा बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। क्लियर है क्या? बढ़िया। तीसरी चीज जो अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पे, एकदम ध्यान से देखो, कोई भी बारीकी छूटना नहीं चाहिए। तीसरी चीज जो है दैट इज सर एरिया से क्या मिलता है ना? आप इस शेप को देख के आपको क्या लग रहा है? कौन सा शेप दिखाई दे रहा है? अभी शक्ल कैसी है? ट्रायंगल दिखाई दे रहा है क्या? पक्का? अगर मैं आपसे कहूं कि ये एरिया ऑफ, अच्छा कल निकालना है ना, तो मैं कहूं आपसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जरा निकालो तो बेटा कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। होता है क्या?
जरा इस फोटो को देख के बताओ कि ये बेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अरे बोलो, टाइम को, मतलब टाइम आ रहा है ना मल्टीप्लाई में, और हाइट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी को। अरे है ना, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब कुल मिलाकर मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? टाइम इनटू वी। अब मुझे एक बात बताओ, ये हाफ भी है ना, तो मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक है। तो अगर हम t इंटू वी देखें, तो अब आप मुझे एक छोटा सा चीज बताओ कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? बोलो सर, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय, बोलो, टाइम। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो जरा देखो, तो जब हम एरिया निकालते हैं तो भी क्या आया था? वेलोसिटी इनटू टाइम। और जब हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला देख रहे हैं तो भी क्या आ रहा है? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एरिया बराबर डिस्प्लेसमेंट? समझ गए? तो हम क्या याद रखेंगे कि सर अगर हमारे पास वीटी ग्राफ है तो उसका जो एरिया होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिस्प्लेसमेंट को। समझ गए क्या? तो दो इंफॉर्मेशन मिल गई। क्या क्या? शेप से समझ गए, स्लोप क्या देगा बेटा? एक्सीलरेशन। एरिया क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। बरोबर है क्या? बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान रखना ये सब, कभी भी हमें स्लोप, मतलब मान लो तुम्हें पता है कि जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ ना, जैसे अगर मान लो तुम लोग दोबारा से नोट्स बना रहे हो, तो पुराना वाला ही है ना, कुछ नया हो तो ऐड कर लेना है ना, क्योंकि हर बार रिपीट नहीं होता ना, मतलब कुछ कुछ चेंज हो सकता है। अगली बार किसी को पढ़ाओ तो शायद हो सकता दिमाग में कुछ और आ जाए, वो बनते रहते हैं ना, उसका कुछ किया नहीं जा सकता है। देखो जैसे मान लो ये वीटी ग्राफ है ना, और अगर मैं आपसे कहूं कि ये ग्राफ भाई साहब कुछ ऐसे बने हुए हैं, ठीक। अब क्या करें? अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है? तो कैसे पता चलेगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट। बोलो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तो अब सर आपने सिखा रखा है, हमारे पास नॉलेज क्या है, जरा पकड़ो। सर वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है, तो सर ये तो सीधी लाइन है नहीं, तो मुझे जिस पॉइंट पे एक्सेलरेशन देखना होगा वहां पे क्या बना देंगे? टेंजेंट। जब भी स्लोप ढूंढना हो क्या बना दो? टेंजेंट। देखो अगर सीधा लाइन है तो टेंजेंट नहीं, कर्व हो तो क्या ड्रॉ कर दो? टेंजेंट। समझ गए? तो अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊं तो तुम बोलोगे ऐसा, इस पे बनाओ तो ऐसा, इस पे बनाओ तो ऐसा, इस पे बनाओ तो ऐसा। तो और दूसरा चीज क्या देखने बोला था? यहां से देख लो एंगल एंगल एंगल। बढ़िया। तो अगर अपन देखें तो क्या यहाँ पे एंगल बढ़ रहा है? अब अच्छा, एंगल बढ़ रहा है इसका मतलब बेटा क्या एक्सेलरेशन बढ़ रहा है? नहीं समझे? अरे यार वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? बोलो, एक्सीलरेशन। तो हर एक पॉइंट पे जब एंगल बढ़ा तो कौन बढ़ा? अरे बोलो, स्लोप बढ़ा। और स्लोप बढ़ा तो कौन बढ़ा? एक्सेलरेशन। क्योंकि इस बार एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या? और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो तो फिर क्या बोलते हैं उसको? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। समझ गए क्या? पकड़ो चीजों को ना, कि सर अगर कर्व है तो टेंजेंट बना लो, सीधी लाइन है तो टेंशन खत्म कर दो। और सर सॉरी, एक्सेलरेटेड मोशन मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। समझ गए क्या? ध्यान रखना। तो अब इसमें तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, और वही अगर मान लो मैं ग्राफ ऐसा बना दूं, ध्यान से देखना, एक ही चीज बेटा आपसे ना ग्राफ पूछता है ना, तो हम जितने केसेस बन सकते हो अपनी अकल से लगा रहे, जरूरी नहीं कि इतना ही है, और भी हो सकते हैं, पर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हमें टेंशन नहीं होगी। ठीक। अब ऐसा ग्राफ बना हुआ है, ये v है और ये t है, हम देख रहे हैं कि सर इस पर कर्व है, और vt ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। vt ग्राफ का स्लोप क्या देता है? अब सर अगर सीधी लाइन है तो टेंशन नहीं है, और कर्व हुआ तो हम कैसे स्लोप देखेंगे? टेंजेंट बना 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 के, तो हर पॉइंट पे ऐसे ऐसे करके टेंजेंट बना लिया। अब आइडिया लग गया ना कि सर इस बार एंगल घट रहा है, और एंगल घट रहा है मतलब कौन घट रहा है? स्लोप घट रहा है, और स्लोप घट रहा है मतलब इस बार कौन घट रहा है? एक्सीलरेशन। पर ये भी किसका एग्जांपल हुआ? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है। तो अगर मैं कंबाइन करके बनाऊं, जैसे
ये मान लो v, ये मान लो t, और मैं आपसे कहूं कि बच्चे एक बात बताओ, मैंने एक ग्राफ बनाया ऐसा, फिर बनाया मैंने ऐसा, फिर बनाया मैंने ऐसा, ठीक है, और इसको बोला a, इसको बोला b, इसको बोला c, इसको बोला d, ऐसे पॉइंट दे दिया, ठीक। अब इस पे फिर कुछ कुछ बातें करते, देखते हैं किसका दिमाग काम करता है, ठीक है। ए से बी में कैसा है एक्सेलरेशन, ए कैसा हो गया बच्चा, और बी से सी में ए क्या हो रहा है, और अरे स्लोप कैसा जा रहा है, थीटा घटेगा, और यहाँ पे ए बढ़ रहा है। ये एग्जांपल किसका हुआ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, ये इसका हुआ नॉन यूनिफॉर्म, ये भी कैसा हुआ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, समझ गए क्या? अच्छा, अब एक सवाल, जैसे मान लो, फिर से वही तुच्छ सवाल, दिमाग लगाना, हमारे हाथ में एक गेंद पड़ी है, बढ़िया, इस गेंद को मैंने फेंका ऊपर, और ये गेंद ऐसे गई और वापस आ गई, बढ़िया क्या? अब इसके लिए मुझे कौन सा ग्राफ बनाना है, वीटी ग्राफ, बरोबर है क्या? गेंद लिया, ऊपर फेंका, ये गया, वापस आ गया, कौन सा ग्राफ बनाना है, वीटी ग्राफ, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, जैसे ये रहा ऐसा, हाँ, मैंने ऑप्शन दिया आपको ऐसे, पहला बड़ा नहीं बनाना चाहिए था मुझे, पर ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया मैंने ऐसा, तीसरा ऑप्शन दिया मैंने आपको चौथा ऑप्शन दिया मैंने हाँ जी बताइए। चल, जब भी हम ग्राफ के बारे में चर्चा करते हैं तो मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहना चाहिए कि वो स्केलर है या, और जब भी ग्राफ का सवाल हो तो एक बार खुद उस जगह बैठ के और सोच के फिर आने क्या नहीं चली ग्राफ की है, देखो वो तो ये कौन सा है, बोलो जाओ वीटी, और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, बोलो रे वेक्टर क्वांटिटी, बढ़िया क्या? ये ग्राफ जैसे तुम ऑप्शन में बोलो तो यहाँ पे टाइम कितना, वेलोसिटी कितना, हमारे हाथ में क्या पड़ा है, मान लो पेन पड़ा है, देख तो उड़ रहा ऊपर, क्या उड़ा, तू ऊपर जाएगा कभी, कैसे जाएगा ऊपर, इसको पहले फेंकना पड़ेगा किसी वेलोसिटी से, ऐसे उड़ जाएगा, देखो उड़ा, उड़ा के दिखाओ, नहीं तो क्या टाइम कब काउंट करेंगे हम, जैसे ही मैं इसको फेंकूंगा किसी रफ्तार से तो टी, जैसे क्या होगा, मैं स्टॉप वॉच लगाया, स्टॉप वॉच में जैसे ही मेरे हाथ से ये छूटेगा वैसे टाइम काउंट होना शुरू हो जाएगा, तो भैया शुरुआत में आप इसको कुछ रफ्तार दोगे तब तो ऊपर जाएगा, अच्छा वैसे भी सोचती समय बढ़ने के साथ इसका रफ्तार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, गधो जब नीचे से ऊपर फेंकोगे तो रफ्तार बढ़ती है क्या, ऊपर जाते जाते, अबे धरती माता 10-10 खाते जाती है, समझ गए क्या? तो पहला हो सकता है कभी नहीं, और ये टाइम जीरो पे वेलोसिटी जीरो है कि नहीं, और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, और क्या हम किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो क्या वेलोसिटी बढ़ती है कभी कि घटती है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, यानी ये भी नहीं हो सकता है, क्यों, सर टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, इसमें और इसमें ज्यादा दिमाग लगा, तो जब t जीरो था तो इसके पास कुछ रफ्तार है नहीं है, मैं ना एक काम करता हूँ, तो दोनों सेम ऑप्शन हो जाएंगे, सुनो यार, अगर इसको देखें सर, t इज इक्वल टू, बोला बच्चा, t इज इक्वल टू जीरो पे, ये टाइम का है ना, t इज इक्वल टू जीरो पे इसके पास ऑलरेडी कुछ वेलोसिटी है, और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे क्या वेलोसिटी भी कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सोच लो, अब बताओ, ऐसे गया 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 गया, हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी, अरे जीरो होगी ही नहीं होगी, पक्का क्या, सोच लो, आप पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड करते थे, सर जमीन से फेंके हो तो ये वाला डायरेक्शन अब क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा नहीं, तो शुरुआत में क्या हुआ, चलो इसको मैंने अगर पॉजिटिव माना तो ऊपर गया गया गया, इसकी रफ्तार कितनी होगी, जीरो ही ना,
नहीं हुई जीरो। उसके बाद जब रिटर्न आएगा तो वापस आने वाला रफ्तार का डायरेक्शन किधर है? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ है ना, और इसकी रफ्तार बढ़ेगी घटेगी? नीचे आएगा तो बढ़ती है। मतलब तुम्हें पहली मंजिल से धक्का लगा, दूसरी धक्का लगा, तो जैसे जैसे नीचे की रफ्तार बढ़ती नहीं है, बढ़ती है ना भाई। तो जब ये नीचे आएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, बट अब वापस आने वाले वेलोसिटी को प्लस में लेंगे माइनस में लेंगे? माइनस में ना, क्योंकि जाने वाले को किसमें लिया था? प्लस में। तो कंडीशन कैसा बना सर? आप अगर उसको रफ्तार दोगे तो पहले उसकी रफ्तार जीरो होगी, और जीरो होने के बाद फिर जब वो पलटी मार के वापस आ रहा होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, लेकिन किसमें बढ़ेगा? नेगेटिव में बढ़ेगा। हमने ये चीज पहले भी पढ़ा था यार, कि मैंने कहा था हम सेम हाइट से अगर किसी को 20 की रफ्तार से फेंक रहे हैं, तो जब ये वापस यहाँ पे आएगा तो उसके पास रफ्तार कितनी होगी? 20 होगी, बट किस डायरेक्शन में होगी? नीचे। समझ गए क्या? ऊपर के लिए +20, तो यहाँ पे इसी जगह पे क्या हो जाएगा? -20। अब जरा इसको देखो तो वेलोसिटी क्या होगी? घटी 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 घटी, कितना हो गई? जीरो। उसके बाद फिर देख तो वेलोसिटी बेटा फिर से बढ़ना शुरू हुआ क्या? बट किस में बढ़ रहा है? नेगेटिव में। समझ गए? इसका देखो, टाइम बड़ा बड़ा, वेलोसिटी क्या हुआ? जीरो। और वेलोसिटी जीरो होने के बाद फिर वेलोसिटी बढ़ तो रहा है, लेकिन किस में बढ़ रहा है बेटा इस बार? पॉजिटिव में। कैसा? नहीं हो। अगर इसी vt की जगह अगर मैं स्पीड टाइम ग्राफ देखूं, कौन सा ग्राफ? स्पीड टाइम ग्राफ। तो अब स्पीड कौन सी क्वांटिटी है सर? स्केलर है, तो इसमें नेगेटिव का चक्कर नहीं, तो फिर कौन सा सही हो जाता? समझ गए क्या? क्यों? स्पीड पहले क्या था? पहला था, फिर ऊपर जाते जाते स्पीड कितना हो गया? जीरो, और जब रिटर्न आएगा तो स्पीड फिर से बढ़ेगा, लेकिन फिर से किसमें बढ़ेगा? पॉजिटिव में, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। समझ गए क्या है? तो दिस इज ऑल अबाउट vt का। लास्ट है et का, उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, थोड़ी बातें और कर लेते हैं vt पे ना, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। जैसे देखते जाओ, मान लो मैंने कहा कि ये मैंने एक vt ग्राफ बना दिया, ठीक है? ये वेलोसिटी, ये टाइम, ठीक। अभी सवाल कर रहे हैं हम लोग को, पर हम लोग पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो बच्चा अगर मैं ऐसे करके एक ग्राफ बना दूं, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और ये ऐसे, ध्यान देना ना। चलो मैं डाटा भी लिख देता हूँ। ये है 0 टाइम, ये हो गया 5 सेकेंड, ये हो गया 10, ये 15, ये 20, ये 25, और ये 30 सेकेंड, ठीक है? और इधर की तरफ मैं लिख देता हूं, हाँ, ये है 20, ये है 40, और नीचे की तरफ आ जाओ तो ये है, हाँ जी, इसको ले लेता हूं मैं 20, और इसको ले लेता हूं मैं 40 मीटर पर सेकेंड है बच्चा, ये वेलोसिटी और ये वाला टाइम, ठीक है? अब देखो मैं इसमें सवाल पूछ रहा हूँ और सारे बच्चे अटेंड करेंगे। पहला सवाल पार्ट बाय पार्ट, इसी में बहुत सारे क्वेश्चन कर देंगे। देखो पहला सवाल, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड in t is equal to 0 to t is equal to 30 सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट from t is equal to 0 to t is equal to 30 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड displacement when body is not accelerated। फोर्थ पार्ट है, find acceleration at point P, Q, R, S, at P, Q, R, S। चलो इतने पार्ट कर लो तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी इसकी। जल्दी करो, चल देख
पहला पार्ट क्या था, देखो, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल इन t is equal to 0 to t is equal to 30 सेकंड। बेटा जब डिस्टेंस बोला हो ना, ठीक, तो अभी इतना तो तुझे पता होना चाहिए मुझे इस फोटो का क्या निकालना है, एरिया। फोटो का एरिया मतलब ध्यान से देखो तो एक ये शेप दिखाई दे रहा है और एक ये शेप दिखाई दे रहा है। अगर आपको ट्रेपेजियम दिखाई दे रहा है बढ़िया कि दो साइड्स पैरेलल और दो साइड नॉन पैरेलल, पैरेलल मतलब ऐसे है ना, तो चाहो तो आप सीधा ट्रेपेजियम का एरिया निकाल सकते हो। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है बताना, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। बेटा ये होती है पैरेलल साइड, ये और ये। तो अब बताओ मुझे ये पॉइंट और ये पॉइंट ये कितना, देखो तो यहां से यहां तक 15 और यहां से यहां तक कितना 5, तो 15 माइनस 5 करो कितना जाएगा 10, मतलब ये वाला कितना है 10। समझ गए क्या, पक्का। तो एक हो गया 10 प्लस, अब ये देखो तो 0 से लेकर कहां तक है 20 तक ना, तो 10 प्लस 20, और ये वाली बेटा हाइट कितनी है, इसको बोलते हैं हाइट, हाइट ये सब हाइट है, तो ये हाइट कितनी है 40 ना, यहाँ कर दो 40। समझ गए क्या। तो अब ये वाला जब एरिया निकालोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि 0 से लेकर 20 सेकेंड वो कितना चला है, क्योंकि हमने ये पढ़ा ना कि बीटी ग्राफ का जो एरिया होता है क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। समझ गए क्या। तो इसको जरा सॉल्व कर लो, तो कितना आ जाएगा 1/2, 10 प्लस 20 बेटा कितना आ जाएगा 30। तो बोलो भाई 30 इंटू 40, इसको अगर काट दे तो कितना आ जाएगा 20, तो कितना आ गया 600। समझ गए क्या। अगर मीटर में होता तो यार 600 मीटर आ जाएगा। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, ये क्या तुम्हें ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, पर अब ध्यान देना है कि आपसे डिस्टेंस पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट पूछा है। अगर डिस्टेंस पूछा है तब आप जब इस वाले का एरिया निकालोगे, इसका एरिया निकालोगे, तो ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है मेरे ख्याल से, तो हाफ इनटू बेटा ये कितना, देखो तो यहां से यहां तक 30 था, यहां से यहां तक 20 था, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 10। अरे हाफ इनटू बेस इनटू हाइट होता है और ट्रायंगल, तो बेस हो गया, और ये वाला हाइट की बेटा कितना देखो तो 40। वैसे तो ये -40 है, बट अभी हम क्या निकाल रहे हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में इसको किसमें नेगेटिव में लेते हैं, किसमें लेते हैं पॉजिटिव में लेते हैं। सर क्यों, क्योंकि देखो तुम आगे बढ़े तो प्लस, पीछे आए तो माइनस होता है ना, लेकिन डिस्टेंस के लिए दोनों क्या रहेगा प्लस ही रहेगा, दोनों काउंट होगा ना। अरे हम जहां से चले वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, लेकिन डिस्टेंस तो काउंट होगा ना। समझ गए क्या। तो जब हम डिस्टेंस निकाल रहे होंगे तो मैं इस नेगेटिव को भी किसमें लेने वाला हूँ पॉजिटिव में। समझ गए क्या। तो 2 ने इसको उड़ा दिया 5, तो 5 4 जा 20 कितना आ गया बेटा 200 मीटर। तो टोटल कितना चला, तो ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, तो दोनों को जोड़ दो, तो पहला पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा 400 प्लस, सॉरी 600 था ना, 600 प्लस 200 कितना आ गया 800 मीटर। समझ गए क्या आया। सेकेंड पार्ट क्या पूछा है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t is equal to 0 तो 30 सेकेंड। तो जब डिस्प्लेसमेंट बेटा निकालना है तो देख ऊपर वाले को प्लस में लिया, कितना आया था 600, और नीचे वाला बेटा कितना आया 200 ना, बट किस में लेंगे माइनस में। समझ गए क्या, क्योंकि बेटा डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट में तो जाने वाला और फिर वापस आओगे तो कम होगा ना यार, तो क्या कर देंगे यहाँ -200, कितना आ गया बेटा 400 मीटर। क्लियर है क्या। तीसरा पार्ट क्या पूछा है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन बॉडी इज नॉट एक्सेलरेटेड। आपको तब का डिस्प्लेसमेंट बताना है जब वो बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। तो अब बताओ कौन सा पार्ट है जहां पे बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, बोलो 5 से लेकर 15 सेकंड, ये वाला जो सेगमेंट है यहाँ पे बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रहा। सर आपको कैसे पता चला, ये वाला स्लोप देखो तो ऐसे है ना, अरे स्लोप जब सीधा ऐसे, स्लोप जब ऐसे हो जाता है तो स्लोप कितना अभी 0 है ना, और बीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है एक्सेलरेशन, मतलब यहाँ से 5 से लेकर 15 सेकंड के बीच में एक्सेलरेशन 0 है। ये तो पूछा था कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम टी, सॉरी फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन बॉडी इज नॉट एक्सेलरेटेड, जब एक्सेलरेट नहीं कर रहा था तब कितना चला है। तो सिंपली बेटा हमें ये ग्रीन वाला एरिया निकालना है। समझ गए क्या। तो ये बेटा ध्यान से देखो तो कितना है, यहाँ से यहाँ तक 10 और यहाँ से यहाँ तक कितना 40। तो हम ये वाले पार्ट में अगर निकालने की कोशिश करें तो बेटा रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है ना, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो एक ले लो 10 और एक ले लो 40। समझ गए क्या, 10 इनटू कितना है, अच्छा ये 10 15 -5 10 हुआ ना, और ये 40 400 तो अरे रेक्टेंगल है ना रे बाबा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है
बोलो लेंथ इनटू ब्रेथ, पढ़े हो क्या? नहीं, अब ये भी नहीं पढ़े हो तो अब कुछ नहीं हो सकता। थर्ड पार्ट हो गया। चौथा पार्ट बेटा क्या पूछा था? फाइंड एक्सेलरेशन कहां पे? पी पे, क्यू पे, आर पे। तो भाई साहब अगर मुझे पी पॉइंट पे एक्सेलरेशन चाहिए इस पॉइंट पे, तो बेटा पी पॉइंट लो, चाहे आप ये पॉइंट लो, चाहे आप ये पॉइंट लो, चाहे हर जगह एक्सेलरेशन क्या रहेगा? सेम। क्यों? सारे पॉइंट यहाँ पे एक ही जैसा एंगल बना रहे हैं यार, पक्का। तो अगर मुझे ये वाला एंगल अगर मुझे निकालना है, मतलब ये वाला स्लोप निकालना है, तो स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है बोलो? हाँ, स्लोप बराबर एक्सीलरेशन, अरे बोलो भाई, इज इक्वल टू क्या लिख दूं? tan थीटा, मतलब अरे बोलो भाई p बाई v। समझ गए क्या? अब दिक्कत क्या है कि अब देखो, जैसे P पॉइंट को अगर तुम देखोगे ऐसे करके तो तुम्हें ये वाला एग्जैक्ट नहीं पता ना कितना है, और ना ही P पॉइंट को जब ऐसे नीचे गिराओगे तो ये बेस भी नहीं पता है। बट मुझे इतना तो नॉलेज है ना कि सर इसके हर एक पॉइंट पे, इस स्लोप के हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन सेम होगा, तो जहां का डाटा पता वहां से यूज कर लेते हैं। कैसे? मुझे ये वाला चीज तो पता बेटा, ये कितना दिया था? 40, बोलो, और ये कितना था? 5। तो सीधा क्या कर दिया? 40/5। समझ गए क्या? कितना गया? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए क्या? जहां का डाटा, अब मान लो अगर p की जगह में यहाँ पे s पे भी पूछ देता, अच्छा s उधर भी है क्या? मान लो l लिख देता, तो इस l पॉइंट पे भी कितना होता है एक्सेलरेशन? उतना ही होता है। क्यों? सर स्लोप तो सीधा है। समझ गए क्या? नेक्स्ट है बच्चा, कौन सा पॉइंट था? q। अब यहाँ देखो तो स्लोप कैसा है? सीधा, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0। समझ गए क्या? r पे आ जाओ। अब जब r के लिए अपन करेंगे, मैं ना थोड़ा हॉच पॉच हटा दूं ना, वीडियो देख लेना, इधर आ जाओ। अब सुन बच्चा, इस बार वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है? घट रही है, मतलब डी एक्सेलरेशन होगा। अब तुम बोलोगे सर आर पॉइंट का तो डाटा मेरे को पता ही नहीं है, तो टेंशन ना लो, इसके हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ वाला डाटा तो पता है ना बेटा, ये वाला, ये भी पता है और ये भी पता है, तो इस बार इधर से देख लो। तो इस बार जब हम tan थीटा लिखने जाएंगे तो सीधा कर दो tan थीटा इज इक्वल टू p बाई, तो p कितना बेटा फिर से 40, और बेस कितना बेटा? 15 से 20 हुआ ना, 5 ना, 5 तो कितना कर दो? अरे 8 है ना यार, 1 मीटर पर सेकंड। बट किसमें है ना? नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी घट रही है। समझ गए क्या? तो इसको किसमें लिख देंगे? माइनस। ठीक, और कहां का पूछा था? s का। देखो भाई, देखिए ना, देखिए। तो अब क्या करें? अब कैसे देखेंगे? फिर यहाँ पे वही काम, यहाँ पे अपन ले लेते हैं इसको। समझ गए क्या? फिर से बेटा कितना परपेंडिकुलर बोल दो तो माइनस, मतलब 40 है ना, और ये कितना है बेटा? 5। फिर से कितना आ जाएगा? समझ गए क्या? अच्छा बताओ, नेगेटिव ले कि पॉजिटिव ले? इस बार पॉजिटिव का है? सर हाँ बोलो बोलो। हाँ, यहाँ पे फिर से रफ्तार बढ़ रही है, घट रही है? -40 से -20 हो रहा है, तो रफ्तार घट रही है ना। देखो तुम सोच के बताओ, हम तो सोच लिए। -40 से 0 तक चला गया, 30 से माइनस ना बढ़। फिर अबे डाटा मैग्नीट्यूड पे जाओ ना बे, मैग्नीट्यूड पे जाओ ना। ये नेगेटिव तो डायरेक्शन बताता है, मैग्नीट्यूड से घट। अब चलो तुम अगर यहाँ पे ऐसे देखोगे थीटा, तो बोलोगे परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, बेस भी पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव कैसे? ये मैंने नेगेटिव कैसे डिसाइड किया था? ये नेगेटिव मैंने इसलिए डिसाइड किया था कि मुझे पता है कि 40 पे भी एक्सेलरेट कर, धीरे धीरे। अच्छा एक सेकंड, यहाँ तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। हाँ, मतलब जो वेलोसिटी थी बेटा वो 40 से कम हो रही थी ना, अरे 40 पे चल रहा था, 40 से कम होते जा रहा है, और यहाँ पे तुम देखो तो -40 पे है उसकी रफ्तार, माइनस तो डायरेक्शन बताता है, और 40 से किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ जा रहा है, मतलब रफ्तार घट रही है ना यार। तो फिर से किसमें आएगा? नेगेटिव, -8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इस जगह पे पूछा होता तो इस जगह पे बोलो प्लस होता कि माइनस होता? सोच लो। प्लस होता, नेगेटिव में, क्योंकि हाँ अब क्या होगा? रेस्ट पे आने के बाद फिर उसकी रफ्तार बढ़ रही है। समझ गए क्या? तो यहाँ पे एक्सीलरेट हो रहा है। हाँ, नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा वो अलग चीज है, लेकिन
मैग्नीट्यूड से एक्सेलरेशन तो वही रहेगा। हाँ मतलब वेलोसिटी फिर से इसके या इस वाली लाइन पे जो तुम्हारा वेलोसिटी है वो फिर से क्या हो रहा है, घट रहा है। देखो घट तो यहाँ भी रहा था, तो इसको वेलोसिटी को घटाते 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 रोक के फिर यू टर्न में बढ़ाना शुरू कर दिया है, समझ गए? तो फिर से एक्सेलरेट हो। थोड़ा दिमाग को खोलो, सोचो तो हो जाए। समझ गए क्या? नहीं आया भाई? आ गया ना? थोड़ा खेल लेना ये, आ जाओ। रिकॉर्डिंग हाँ हो रहा है, ठीक। चलो तो एक और कर लेते हैं। क्या चीज? नहीं बोल लो। आप बोलते बढ़िया करके तो वैसे बोल रहे हैं। अच्छा बढ़िया, मैं बढ़िया तू भी बढ़िया। चलो नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। फिर से वही घिसा पीटा क्या? फिर कौन सा घिसा पीटा? वो वीटी का है, वीटी में स्लोप देगा एक्सेलरेशन और एरिया ये देगा डिस्प्लेसमेंट। उसके पहले की और कुछ कराया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो पढ़ाया तो तेरे आया तो था तो हाँ नहीं आया था, गजनी हो गया, ये याद कहाँ रहता है? नहीं वो पहले वाला है। दिक्कत है तेरे साथ, ये डॉक्टर क्लास से में मिलो। पहले ये क्लास में वो ग्राफ पहले वाला है क्या? ये सिर्फ थोड़ी किया हुआ एक आठ को बोल रहे हैं क्या एक आठ तो बताओ क्या ग्राफ? नहीं यही चल रहा तो तू दूसरी बार पढ़ रहा है ना भाई? पहली बार में भी गया अरे गजब, अब तिबारा मौका नहीं है, बस हो गया भैया। वहां पे भिलाई में वर्क तक पहुंच चुका है सिलेबस। हम वो लोग बहुत पहले से पढ़ रही, बात अलग है। ग्रुप में आया था ना शेड्यूल, वो टेस्ट अब वो होगा, अब हमारा भी तो नहीं है, 2 दिन हफ्ते बाद ही होगा। फ्रिक्शन तक है इस साल मतलब इस हफ्ते में नहीं अभी पढ़े ही नहीं तो कैसे कर लियो यार? नोटिफिकेशन आया था। अबे अब भिलाई सब जगह का आता है एक साथ ही, अब उन्हें थोड़ी पता है यहाँ पे भी जो वहाँ के भिलाई वालों का पहले शुरू हुआ। अभी जाने कोई जुम्मा 4 दिन हुआ है, अटेंड दे देंगे। चलो काइनेमेटिक्स का लिया जा सकता है, देखते हैं। थोड़ा पढ़ लो। अरे हो जाएगा, 1-2 हफ्ता रुक जाना, उसके बाद टेस्ट टाइमली करवा देंगे। 2 हफ्ता थोड़ा पढ़ा रहे हैं तब तो टेस्ट दोगे क्या? चुनरी का टेस्ट दो, चलो वनडी पढ़ा दिया, वनडी का टेस्ट। अब अगर हम काइनेमेटिक्स पढ़ा लेंगे तो फिर काइनेमेटिक्स पूरा देना। चलो आ जाओ। 80 ग्राफ बच्चा ध्यान से देखना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है हमारे पोर्शन में। तो वेगम भागम तुगम समयम। अरे वेग भी आ गया, भागना भी आ गया, दूरी भी आ, जो बोला। अच्छा ठीक है, ठीक। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखो तो बच्चा अगर ए और टी, अगर ए ऐसे बना दीजिए ना, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है ना। अब देखो तो ये एक्सेलरेशन टाइम के साथ तो नहीं चेंज हो रहा है, पहले तो ए जितना था उतना ही चले जा रहा है टाइम, बढ़ घट तो रहा नहीं है। तो अगर बढ़ घट नहीं रहा है मतलब ये कैसा है बच्चा? यूनिफॉर्म चुप रहे, एक्सीलरेटेड। अरे बोलो भाई, यही होगा। इसका मतलब क्या हुआ? ए कैसा है? कॉन्स्टेंट, ठीक है। और देखो इसकी शक्ल कैसे दिखाई दे रही है? बढ़िया बढ़िया, ये बढ़िया नहीं। जैसे पूछ लो बेटा आंसर क्या होगा, लिखा टी सर, आंसर टी होगा। देखो तो भाई साहब ये रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है क्या? अगर मैं आपसे कहूं कि इसका एरिया क्या होगा तो तुम बोलोगे सर एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अरे इस वाले शेप के लिए भाई तो लेंथ कितना है यार, जरा देखो तो टी, और ब्रेथ कितना है? ए, दिखा क्या? तो ए इंटू टी क्या होता है जरा बताना तो। अरे भाई एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है क्या? तो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू ए इंटू टी लिख सकते हैं क्या? तो क्या तुम ऐसा बोल सकते हो कि 80 ग्राफ का जो एरिया होगा वो हमें क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी देगा। क्या देगा? देगा डेल्टा v इज इक्वल टू डेल्टा v इज इक्वल टू, दिमाग में रखना, ठीक है। इसका जो बच्चों स्लोप होता है, इस वाले केस में अगर स्लोप देखें तो 0 आ रहा है ना, तो ऐसा है ना भाई, कुछ मिलता जुलता नहीं है, इसको अपन जर्क के नाम से जानते हैं।
ठीक है, एक बार और। कुछ ऐसा होता नहीं है, अचानक से एक्सेलरेशन जो रहेगा पहले डी एक्सेलरेट ही होगा। अरे मतलब स्लोप अगर आप देखोगे तो स्लोप सीधा है ना बेटा, स्लोप जीरो है ना, तो स्लोप अगर अपन जीरो कर देंगे, स्लोप देगा तो एक्सेलरेशन। हाँ मतलब कुछ कुल मिला के तुम ये समझ लो कि इसका स्लोप कुछ नहीं देता है, बस इसका एरिया क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी का होता है। ठीक है, आगे बढ़े, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अब सबको हम लोग मिलाएंगे, अब जितने ग्राफ पढ़े हैं सबको अब मिलाना है, तो ध्यान से देखना और हाँ हाँ बोलते जाओ तो हम लोग बढ़े, जरा इसमें भी देख लें क्या क्या है। ये वाला पढ़े। चलो देखो, 80 ग्राफ पढ़ा दिया मैंने, देखो जर्क लिखा हुआ है, डी/dt मतलब कुछ मिलने वाला नहीं है, तो छोड़ दो इसको, ये कुछ है। अच्छा, एरिया अंडर 80 ग्राफ, 80 ग्राफ के बीच का जो एरिया होता है वो अपन को क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। ये तो बड़ा अभी, चलो अरे अटक गया, देखो बच गया, लगा है। चलो, अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन, बता तो बताया ना यार, इसका जो स्लोप होगा वो क्या देगा, एक्सेलरेशन। चलो ये हमने, अच्छा अब यहां से ना कुछ कुछ चीजें हैं जो मिक्स होते जा रही है, आप समझना बातों को, ठीक। ध्यान से देखो बच्चा, तो स्लोप कहाँ दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना यार, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। अब ये सब के सब यहाँ पे जो एंगल बना रहे होंगे, क्या ये सारे एंगल एक जैसे बनाएंगे? अगर एक जैसे बना रहे सारे, तो सारे पॉइंट के लिए बेटा एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम। तो ये एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है कि नहीं है, कांस्टेंट है। तो सर इस ग्राफ को देख के, वीटी ग्राफ से मुझे समझ में आ रहा है कि इस वाले केस में जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है बच्चा, कांस्टेंट। अब बताओ इस ग्राफ को देख के बताओ कि टाइम के साथ, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन कैसा होगा, बोलो पॉजिटिव। समझ गए क्या? तो अब इस वीटी ग्राफ को देख के अगर कोई मुझे बोले कि ये ग्राफ मैंने वीटी दिया है, इसके लिए 80 ग्राफ बना के दिखाओ, तो तुम बोलोगे सर इस वाले ग्राफ से मुझे पता चल रहा है कि जो एक्सेलरेशन होना चाहिए कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। देखो इसको, ये टाइम, ये एक्सेलरेशन, और देखो तो क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या, कांस्टेंट मतलब अरे चेंज नहीं हो रहा है ना। जैसे मान लो अगर मैं कहता कि यहाँ पे एक्सेलरेशन आया होता 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और वेलोसिटी बढ़ रहा है तो बेटा प्लस में, तो अब बताओ एक्सेलरेशन मान लो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 यहाँ करते करते यहाँ पे मान लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो अब ये यहाँ पे भी देखोगे तो जैसे जैसे टाइम बीत रहा है हर जगह एक्सेलरेशन उतना ही आ रहा है ना, देखो तो समझ गए क्या। तो ग्राफ कौन सा दिया था, वीटी, उस वीटी की हेल्प से हमने क्या बना लिया, ऑप्शन में रहेगा है ना, वीटी दिया होगा, बोलेगा मान लो मुझे वीटी ग्राफ दिया हुआ है और मान लो 2 2 3 2 ग्राफ बना हुआ है, ये बताओ इसमें से कौन सा ग्राफ होगा 80 का, टिक मारना पड़ेगा, समझ गए। आगे आ जाओ, अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या हमने ये पढ़ लिया क्या, एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स अस, बोलो भाई डिस्प्लेसमेंट, पढ़ लिया क्या। अगर एरिया अबव टी एक्सिस पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट देगा, एरिया बिलो टी एक्सिस क्या देगा बेटा, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। पढ़ा था क्या हमने, अरे अभी निकाला था ना एरिया नीचे वाला, समझ गए, टी के ऊपर रहा तो पॉजिटिव, टी के नीचे रहा तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है। हाँ, अब इससे ये वाला ग्राफ, अब एक बात बताओ, जैसे अभी सबको मिलाएंगे लास्ट में, ये वीटी ग्राफ दिया हुआ है और इससे मुझे कहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना के दिखाओ, तो आप सोचो ऐसे, देखो कैसे मैं पहचान रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर आप बेटा ध्यान से देखो तो क्या यहां पर किसी वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, अरे बोलो यार, एक्सीलरेशन, ठीक है। क्या हर एक पॉइंट के लिए स्लोप जो एंगल यहां बन रहा है क्या वो सेम है, अरे हर एक पॉइंट के लिए क्या ये वाला एंगल सेम है, ये दिख रहा है यार, उसको बड़ा वो ब्लर सा हो जा रहा है, ये एंगल सेम है। अब यहाँ पे अगर एंगल सेम है हर एक पॉइंट के लिए, मतलब एक्सेलरेशन कैसा हो गया, अरे बोलो कैसा हो गया, कांस्टेंट। और वेलोसिटी भाई साहब बढ़ रहा है ना, वेलोसिटी बढ़ रहा है मतलब कैसा होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक, बढ़िया। तो वेलोसिटी बढ़ रहा है ना, तो और अब देखो, अब इसकी हेल्प से मुझे डिस्पोजिशन टाइम ग्राफ हम बना है, या मान लो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट और ये रहा टाइम, जरा समझना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है बच्चों, बोलो, वेलोसिटी देता है क्या। तो अब अगर कर्व बना हुआ है
तो जहां पे मुझे वेलोसिटी चाहिए होगा वहां पे मैं क्या ड्रॉ कर दूंगा ऐसे करके, टेंजेंट। तो अगर हम टेंजेंट बनाए तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्या यहाँ पे एंगल बढ़ रहा है? अरे भाई एंगल बढ़ रहा है ना, और एंगल बढ़ रहा मतलब वेलोसिटी, और वेलोसिटी बढ़ रहा मतलब एक्सेलरेशन कैसा? पॉजिटिव रे। तो और ये ग्राफ क्या बोल रहा था? वेलोसिटी बढ़ता हुआ चाहिए, और ये पोजीशन टाइम ग्राफ में देख के क्या पता चल रहा है कि वेलोसिटी सर बढ़ रहा है। मतलब इस vt के लिए क्या हम ये वाला ग्राफ बना सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कैसे पहचाना सर? यहाँ पे भी वेलोसिटी बढ़ रहा था, यहाँ पे भी वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो इसकी शक्ल ऐसी होगी। और इसी को मैं चाहूँ, देखो अब मान लो इसी ग्राफ के लिए ये बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया, और इसी ग्राफ के लिए अगर एटी ग्राफ बनता तो अभी तो पढ़ा ये ए और ये टी, तो बेटा ए कांस्टेंट था ना, तो ऐसा बन जाता। तो ये तीनों एक ही चीज के लिए ग्राफ है, नहीं समझे? रिलेट कर पा रहे हो? ए कांस्टेंट था, तो अब इस ग्राफ को देख के मुझे पता चला ए कांस्टेंट, तो मैंने एटी ग्राफ बना दिया। इस ग्राफ को देख के मुझे ये पता चला क्या? वेलोसिटी बढ़ रहा है, और मुझे पता है कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है? वेलोसिटी। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये देखना था कि क्या उस ग्राफ में वेलोसिटी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो जब मैंने ऐसे कर्व बनाया तो मुझे दिखाई दे रहा है कि हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है? वेलोसिटी बढ़ रहा है। यानी इसके लिए यही ग्राफ, इसके लिए यही। समझ गए क्या? कुछ हो रहा है? बढ़िया, चलो देखो बनाऊंगा, ठीक है क्या? नहीं दिखा? यही है ना तीनों जो मैंने बनाया है, दिख रहा है क्या? सर वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ रहा है तो एक्सटी ग्राफ बनता, तो यहाँ पे हर एक जगह पे दिखते जाओ रहे एंगल बढ़ रहा है ना भाई, एंगल बढ़ा मतलब वेलोसिटी बढ़ा, क्योंकि ये कौन सा ग्राफ है? पोजीशन टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और सर यहाँ पे ए है कैसा सर? कांस्टेंट, तो अगर 80 बनाओगे तो ऐसा बन जाएगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? बढ़िया। ये किसके लिए कहानी है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब जैसे देखो पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब बेटा ये प्लस ए, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो वीटी ग्राफ कैसा बनेगा? वेलोसिटी बढ़ता हुआ बनेगा। अरे वेलोसिटी बढ़ता हो तो क्या? तो इसके लिए अगर इसको देखें, देखते जाओ ये, अच्छा पहले 80 के लिए वीटी बना रहा है, अच्छा यहाँ ठीक है, ठीक है क्या बढ़ रहा है ना वेलोसिटी? तो देखो और वो वी, अच्छा वीएक्स को भी सीखना पड़ेगा ना। देखो ये स्पेशल वाला मैंने कहा था ना, ये भी देखना पड़ेगा हम लोग। आ जाओ थोड़ा इसको समझते हैं, इंपॉर्टेंट है। मैंने याद हो तो मैंने जब स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया था तब मैंने आपसे कहा था कि 3 के बाद एक और पढ़ेंगे वीएक्स वाला, रह गया बोला है, शुक्र इतना याद है बहुत है। देखो इधर हमें तो वो भी उम्मीद नहीं थी। तो अब देख 80 के लिए ये कैसा बना? vt, और इसी के लिए बच्चा अगर मैं xt बोलता तो कैसे बनाते? अरे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रे, ऐसा बनाते अरे बोले यार। तो यही एक ही जगह चारों बना देते हैं। तो ये 80 है, ये अगर vt होता तो उसके लिए 80 ऐसा बनता है, और इसके लिए xt ऐसा बनेगा, सेम है। अब इसी के लिए अपन क्या बनाने जा रहे हैं? v और x। अब ऐसे सोचो, मुझे वेलोसिटी और ध्यान रखना एक्सेलरेशन पॉजिटिव, क्या मैं कह रहा हूँ? एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, पहला क्लियर है। दूसरा मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ ठीक, एक्सेलरेशन पॉजिटिव के लिए मुझे v और x मतलब वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ बनाना है। तो अगर मुझे कोई ये बता दे कि कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रहा हो, ध्यान सुनना, कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी। अब मुझे कोई एक्सप्रेशन बताओ जिसमें एक्सेलरेशन आता हो, वेलोसिटी आता हो और पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट आता हो, कौन सी तीन इक्वेशन? थर्ड है कैसा? अरे थर्ड में बी एस ए तीनों आता है कि नहीं आता? जरा ऐसे सोचो, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ऐसा लिख सकते हैं। अगर मान लो, मैं थोड़ा समझाने की हैसियत से, अगर मैं कहूँ कि मान लो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ठीक है, तो क्या तुम ऐसे बोल सकते हो क्या कि v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, बोल सकते हैं क्या? अच्छा 0 नहीं लोगे तो सर कुछ गलत आ जाएगा, नहीं 0 ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मैं चलो बिना 0 किए करते हैं। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू सर था u स्क्वायर प्लस 2as, बरोबर है क्या?
तो अब मुझे ग्राफ किसके बीच का बनाना है, v और बोलो s के बीच का ग्राफ बनाना है, तो मुझे देखना पड़ेगा ना v और s में कैसा रिश्ता है। तो जरा देखो तो v = क्या रहा बच्चा, √u² + 2as, बढ़िया है। अब देख ये इनिशियल वेलोसिटी जो भी हमको देना होगा तो हम डिसाइड करेंगे तो फिक्स होगा यार। देख फाइनल वेलोसिटी फिक्स नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे एक्सेलरेट करेगा उसकी वेलोसिटी चेंज होती जाएगी, ठीक। और जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है उसकी रफ्तार, मतलब जो दूरी है वो भी चेंज हो रही होगी, नहीं हो रही होगी यार। पर इनिशियल वाला तो फिक्स रहा है यार। सोच के देखो, हमने कहा हमने एक गाड़ी को देखा उसके पास 10 की रफ्तार थी, इनिशियल तो फिक्स हो गया ना। क्या दूरी के साथ इनिशियल वेलोसिटी चेंज होगा क्या? तूने मेरे को यहाँ देखा, देख लो, देख लिया। अभी तूने देखा कि मैं अगर रेस्ट पे हूँ इनिशियली, और अगर मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ तो कुछ समय के बाद क्या मेरी फाइनल वाली रफ्तार चेंज हो रही होगी? हो रही होगी। और क्या दूरी भी चेंज हो रही होगी? पक्का। अगर मान लो मैं बेटा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अगर एक्सेलरेट कर रहा हूँ तो 5 सेकंड बाद मेरी रफ्तार कितनी हो जाएगी? अरे 50 हो जाएगी ना पक्का। लेकिन जब मेरी रफ्तार 50 हो चुकी तो भी मेरी इनिशियल तुम कितना बोलोगे? अरे 0 ही बोलोगे ना। मैंने मेरे को 0 पे देखा नहीं है। फिर तूने मेरे को भी देखा, मैं भाग रहा था, मेरे पास ऑलरेडी 20 है अभी। जब मैं भागता हूँ तुमने मेरे को देखा तो मेरे पास 20 की रफ्तार थी, तो तुम क्या बोलोगे सर आपके पास इनिशियल कितना था? 20। और अगर मैं 10 से एक्सेलरेट कर रहा हूँ तो 5 सेकंड बाद कितना हो जाएगा? 50। और इधर का 20 कितना हो जाएगा? 70। लेकिन इनिशियल अभी भी कितना रहा? अरे अबे 20 ना रे, इनिशियल अभी भी कितना रहा? 20 ही रहा। नहीं आया दिमाग, थोड़ा सोचो भाई। अच्छा मान लो 5 सेकंड बाद मैं अगर मान लो 70 पे पहुंच रहा हूँ तो 10 सेकंड बाद 120 पे होऊंगा। अरे 10 से एक्सेलरेट कर रहा हूं, पहले से 20 था, 10 सेकंड और कितना बढ़ गया? 100। तो टोटल कितना हो गया? 120। कितनी देर बाद? 10 सेकंड के बाद। तो 10 सेकंड बाद मेरी रफ्तार 120 हुई है, पर इनिशियल अभी भी कितना है? अरे 20 ही ना है यार। तो क्या इनिशियल वेलोसिटी चेंज हो रहा है क्या? नहीं ना। दूरी के साथ या समय के साथ तो चेंज हो नहीं रहा। समझ गए क्या? अब सोचो ऐसे, तो क्या ये u कोई फर्क डालने वाला है क्या? ये तो कांस्टेंट हो गया। अरे u कैसा हो गया बच्चा? कांस्टेंट। 2 कैसा हो गया? कांस्टेंट। a कैसा है? कांस्टेंट। ये ग्राफ को देख के बोल रहे हैं ना बच्चा, ये a कैसा है यहाँ पे? कांस्टेंट। बोलो रे कांस्टेंट, यहाँ पे देखते कांस्टेंट। तो अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि v इज प्रोपोर्शनल टू, ये s है ना बच्चा, s के ऊपर रूट लगा हुआ। अबे ये तो फिक्स है। अरे जो भी कैलकुलेट होना होगा आ गया। ये 2 और a भी फिक्स है, पर ये क्या s चेंज हो रहा होगा? हाँ सर, दूरी के साथ मतलब वेलोसिटी जैसे जैसे अगर कोई चीज एक्सेलरेट कर रही है तो इमेजिन किया करो, तब तुम्हें थोड़ा मजा आएगा पढ़ाई। तो कुछ ऐसे ऐसे रटोगे तो नहीं समझ, ऐसे थोड़ी कि अगली बार ये ग्राफ है। क्यों भाई? पर अपन लॉजिक तो लगा सकते हैं ना कि हम ऐसे सोचे कि हाँ सर इनिशियल तो फिक्स है, वो तो कोई पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितना वैल्यू होगा शुरुआत में उतना इनिशियल वेलोसिटी तो नहीं दे दोगे। लेकिन सर अगर कोई चीज एक्सेलरेट कर रही है तो उसका जो वेलोसिटी होगा टाइम के साथ बढ़ेगा, और जब वो वेलोसिटी जब बढ़ रहा है तो सर दूरी भी तो तय कर रहा होगा। तो आप उसी वेलोसिटी और दूरी के बीच का ग्राफ बनाना चाहते थे। तो अगर मुझे वेलोसिटी और दूरी के बीच का ग्राफ चाहिए तो मुझे एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा ना जिसमें v और s दोनों आता हो। समझ गए क्या? तो मुझे v भी चाहिए था और s भी चाहिए था, और एक और रखना था क्या? कांस्टेंट। तो ऐसा केवल एक ही इक्वेशन है, कौन सा? तीसरा। टाइम पे भी ग्राफ ही बनाना था ना। समझ गए क्या? ठीक है। तो सर ये u भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट, तो अब बच क्या गया? v ऐसे रूट बना हुआ है ना यार, यानी प्रोपोर्शनल टू रूट ऐसे से लिख सकते हैं क्या? और क्या मैंने ऐसा वाला ग्राफ बताया था बनाना? अरे इंट्रोडक्शन में गधो क्या पढ़ाया था रे? स्वाहा। सर आपने ऐसा सिखाया था, अगर y x² वाला रहा तो ऐसे बना दो, y √x वाला रहा तो, अरे बोलो रे, ऐसे बना दो। सिखाया रे। देखो मैं ना जो बकवास करता हूँ शुरू के चैप्टर में, और सच में घूम घूम के उससे बाद सवाल बनेंगे ही। कितना आईटी आज सो रहा है, एग्जाम नीट का एग्जाम आज सो रहा है, तो मार्केट में तो सारे सवाल ऑलरेडी घूम रहे हैं। वो भी तेरे से नहीं हो रहा। हाथ को थोड़ा बढ़िया से डेटॉल से धो, बहुत ग्रीस जम गया है इसीलिए फिसल फिसल जा रहा है। समझ लो नहीं? और वो ग्रीस तभी धुलेगा जब तुम घिसोगे। भाई हाथों में कुछ लग जाता था घिसते अंदर, एक चेक करके यहाँ से नहीं बढ़ता तो धूल में लपेट लेते हैं, फिर झाड़ते हैं। तो जितना रगड़ोगे उतना क्लियर होगा। तो बेसिक्स वाले ग्राफ तो आना ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं आता। ठीक है, सीखिए बढ़िया।
दिख रहा है क्या? ऐसा ग्राफ। हाँ ये कि अब ऐसे ऐसे कोई रटेगा तो भूल जाएगा, लेकिन जिसको पूरी स्टोरी अंदर से क्लियर है उसके दिमाग में हमेशा बैठा रहेगा कि सर ऐसा वाला ग्राफ क्या सपना है? अबे नहीं, हमें पता था कि यू भैया फिक्स रहेंगे, हमें ये पता था कि आप v और दूरी के बीच में रिलेशन निकाल रहे हो, और इस बार बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है। क्या कर रहा था? एक्सेलरेट कर रहा था, समझ गए? तो जब एक्सेलरेशन है तो दिमाग पे लगा लेंगे, समझ गया? चल हाँ, पहले किसका सारा कहानी पढ़ा? पॉजिटिव। चारों ग्राफ बना हुआ था ना यहाँ, नहीं रे? तो अब मेरे दिमाग में छपा होना चाहिए रे पॉजिटिव एक्सेलेरेशन के लिए। अगर ऐसा ग्राफ दिया है तो दूसरा ऐसा हो जाएगा, तीसरा बोले ऐसा, और चौथा ऐसा। सेम ही एक ही चीज का ग्राफ बना हुआ चारों, एक ही चारों में बढ़ गया, मतलब उसी का ऐसे बोल। हाँ, अब मान लो तुम्हें एग्जाम में ये दिया हुआ है, ठीक? ये देके और पूछा कि बताओ कि इसका एटी ग्राफ कैसा बनेगा, तो अब तो देख लिया है, आ चुका है सवाल, आपको vx वाला ग्राफ बना के दे दिया, पूछ के एटी ग्राफ कैसा होगा। अब बच्चे यहाँ से पकड़ ही नहीं पाएंगे कैसा होगा, जिसके दिमाग में चारों नाच रहा वही ना पकड़ेगा भाई एक बार में, नहीं तो फिर कथक खेलो देखो आ गया नेगेटिव एक्सेलरेशन। चलो दिमाग में आता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, अगर a उधर है, उधर देखो ऊपर की तरफ क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव वाला किधर आएगा? नीचे। देखो तो शक्ल कैसा, कहां से शुरू किया, समझ गए क्या? नेगेटिव। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी बढ़ेगा घटेगा टाइम के साथ? घटेगा ना यार? ए भाई, वेलोसिटी घटता है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, और वेलोसिटी बढ़ता है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और इस बार अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी बढ़ेगा घटेगा? घटेगा ना? एक्सेलरेशन ही नहीं है अरे, अरे देखो रे भाई, पहिए क्या था? u, घटते घटते कितना हो गया? जीरो के बाद फिर बढ़ा, लेकिन किसमें बढ़ा? नेगेटिव। ये कौन सा ग्राफ बना था? ऊपर फेंके थे, तो t इज इक्वल टू 0 पे कुछ देना पड़ा ना, तब तो ऊपर गया, और जैसे जैसे गया तो वेलोसिटी क्या हुआ उसका? कम हुआ, और ऊपर जाके वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो। तो यहाँ पे क्या हो गया? जीरो। फिर जब वापस आएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा बट किस में? नेगेटिव। देखो नेगेटिव में बढ़ेगा, आ गया? अब इसके लिए बेटा कैसा ग्राफ बनाना है? एक्सटी ग्राफ। तो तुम यहां से तुमने समझ लिया कि सर जो वेलोसिटी भाई साहब है इस पर क्या हो रहा है? घट रहे हैं। तो और एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है? बोलो रे, वेलोसिटी। तो मुझे अब स्लोप को क्या करना है? अरे कम करना है ना, मतलब थीटा को कम करना है, समझ गए? बढ़िया बढ़िया, नहीं है सेक्सी है। हाँ बोलो भाई, देखो आ जाएगा समझ। हमें क्या वेलोसिटी कुछ तो है ना, तो जब तक जीरो हाँ वेलोसिटी कुछ तो है ना रे। और वैसे भी तुम देखो तो पहले तो वेलोसिटी क्या हो रहा है? घट रहा है ना धीरे धीरे, तो धीरे धीरे घटते घटते वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। उसके बाद फिर वेलोसिटी बढ़ेगा, लेकिन किसमें बढ़ेगा? नेगेटिव। अब इधर देखो, तो t इज इक्वल टू 0 पे इसके पास बेटा कुछ तो वेलोसिटी है, और एक्सी ग्राफ पे अगर कर्व रहता तो क्या करते हैं अपन? ऐसे करके टेंजेंट बनाते हैं। अरे बोलो रे पक्का? तो यहाँ पे देख तो बच्चा ये एंगल भाई साहब बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे एंगल क्या हो रहा है? घट रहा है। मतलब कौन घटा? स्लोप। स्लोप घटा मतलब क्या हो गया? और उसके बाद शून्य कहाँ हो रहा है? घट रहा है ना? जीरो होते तक यहाँ पे एंगल घटा मतलब वेलोसिटी घटा, और यहाँ पे देख तो बच्चा ऐसे सीधा जाएगा ना, तो यहाँ पे स्लोप कितना? जीरो। मतलब वेलोसिटी कितना? पक्का। उसके बाद क्या होगा? वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगा उसके, अरे टॉप पे गया ना, बट किसमें? नेगेटिव। तो अब एक बात बताओ रे, इधर वाला जब तुम स्लोप बनाओगे, अब देखो रे, जब यहाँ पे ऐसे करके अगर स्लोप बन रहा होगा नीचे की तरफ जा रहा है ना बच्चा, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी कैसा में आएगा आपके पास? नेगेटिव में आएगा, समझ गए क्या? ठीक है,
नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ, हाँ, हो गया? फिर से नेगेटिव की बातें हैं, आ जाओ देख लो, शक्ल समझ में आ जाएगा। नेगेटिव एक्सप्रेशन पे दिखा गया। हाँ, अब इसके लिए कैसा ग्राफ बनाना है? Vx ग्राफ बनाना है, बट एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव। तो नेगेटिव v मतलब सॉरी, हाँ ठीक है। अब हमें v और x के बीच में ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट है। कैसा बनेगा? हाँ वो तो पता है, पिछली बार का बहुत दिख रहा है। कोई एक्सप्लेन करेगा ऐसा कैसे हुआ? नहीं, दिमाग की घंटी बज रही। हमारी हाथ में क्या था? गेंद था। तो जैसे जैसे तने ऊपर की तरफ देखा तो वेलोसिटी तो घट रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अभी बढ़ रहा है। ठीक है, पक्का? और जब ऊपर चला गया तो वेलोसिटी क्या हो गया? 0। और डिस्प्लेसमेंट अभी क्या, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? मैक्सिमम। चेक कर, टी पे नहीं बात हो रही है ना। तो शुरुआत में जब तुम इसको कुछ वेलोसिटी दोगे तो क्या x पे कुछ आया है क्या? देखो तो नहीं। अरे मैंने 10 से फेंका, तो जैसे ही 10 की रफ्तार है क्या अभी इसमें कुछ चला है क्या? और जैसे जैसे 10 से रफ्तार होती जाएगी 0 की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। नहीं समझे? ये अपने टॉप मोस्ट जगह पे जब होगा उस टाइम में डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा हुआ ना बेटा। तो देखो जब वेलोसिटी आते आते कहां आ गई बेटा? 0 पे आ गई, तब ये जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चा कैसा है? मैक्सिमम। समझ गए? अब क्या होगा? वेलोसिटी नीचे आने पर फिर क्या होती है? बढ़ती है, पर किस में बढ़ेगी? नेगेटिव में। तो अब जो वेलोसिटी है, ध्यान से देखो तो इधर बेटा पॉजिटिव और इधर क्या होता है? नेगेटिव। तो अब इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? धीरे धीरे देखो नेगेटिव ऐसे बढ़ रही है ना भाई, लेकिन किस में बढ़ रही है? नेगेटिव। दिख रहा है क्या? लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? कम होगा ना। देखो देखो वापस आ रहा है, करते 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 कितना हो जाएगा? 0। तो देखो डिस्प्लेसमेंट कम होते 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 फिर वापस 0 पे पहुंच। समझ गए? तो दिमाग में बिठाए रखना, नहीं तो दिक्कत होगी। नहीं पक्का? बढ़िया। So these are the some questions which you have to attempt. ठीक है, बहुत सवाल है बार-बार। चलो नहीं तो एक क्लास ले लेंगे और क्वेश्चंस। तो आज क्या करना है? सवाल लगाने आगे तो कल आओ पूछेंगे, है ना? तो थोड़ा पढ़ो। और क्या करना है तुम लोगों को पढ़ने के अलावा? सर इसको छोड़ के सब करना होता है। क्या होता है? खाना बनाना, है ना? चलो रिकॉर्डिंग आ रही है कि नहीं आ रहा है?